हेलो दोस्तों, आज हम लाभ और हानि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए समझते हैं लाभ और हानि क्या होता है, लाभ और हानि का क्या अर्थ है। तो पहले देखते हैं लाभ क्या होता है। लाभ, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रॉफिट। प्रॉफिट, लाभ जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रॉफिट। यदि किसी वस्तु का यदि किसी वस्तु का यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से अधिक हो तो उस स्थिति में लाभ होता है। लाभ होता है। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से अधिक हो तो उस स्थिति में क्या होता है, लाभ होता है। लाभ बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, एग्जाम्पल से समझ लीजिए। एक गाय 1400 रुपए में खरीदी गई। और 1600 रुपए में बेच दी गई तो क्या होगा, तो यही ऊपर वाला सूत्र लगा देंगे। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 1400 रुपये में क्या की गई है, खरीदी गई है। 1400 रुपये क्या है, क्रय मूल्य है। और 1600 रुपये में बेच दी गई है तो 1600 रुपये क्या है, विक्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य के स्थान पर 1400 रखेंगे और विक्रय मूल्य के स्थान पे 1600 रखेंगे। 1400 रुपये माइनस 1600 रुपये माइनस 1400 रुपये, तो कितना आएगा, 200 रुपये। ये 200 रुपया क्या हुआ, लाभ हुआ। ठीक है, एक गाय 1400 रुपये में खरीदी गई और 1600 रुपया में बेच दी गई। तो इसमें 1400 रुपया क्रय किया गया और 1600 रुपया में क्या किया गया, विक्रय किया गया। तो लाभ बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य में 1600 लिखेंगे, 1600 में बेची गई है, माइनस क्रय मूल्य, खरीदी गई कितनी, गाय कितनी खरीदी गई, 1400 रुपये, तो 1400 रखेंगे। तो 1600 में 1400 घटाएंगे तो 200 रुपये आएगा। ये 200 क्या है, लाभ है। चलिए अब समझते हैं हानि किसे कहते हैं।
जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लॉस। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से कम हो तो वैसी स्थिति में क्या होगा, वैसी स्थिति में हानि होगा। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य माने बेचने वाला मूल्य उसके क्रय मूल्य मतलब खरीदा गया मूल्य से कम हो। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से कम हो तो वैसी स्थिति में क्या होगा, हानि होगा। हानि बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इसमें देखिए लाभ वाले में विक्रय मूल्य पहले था, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाया जा रहा था। लेकिन हानि वाले में क्या होगा, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाया जाएगा। इसमें उल्टा होता है। हानि में क्या होगा, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाया जाएगा। जैसे एग्जांपल पे देख लीजिए, मोहन ने एक घड़ी 425 रुपए में खरीदी। 425 रुपए में खरीदी मतलब 425 रुपए में क्रय किया, खरीदा। और फिर क्या किया आगे, और 400 रुपए में बेच दी। तो अब इसमें क्या होगा, मोहन ने एक घड़ी 425 रुपए में खरीदा, 425 रुपए में क्रय किया और 400 रुपए में विक्रय कर दिया। 400 रुपए में विक्रय कर दिया मतलब मोहन ने एक घड़ी 425 रुपए में खरीदा और 400 रुपए में बेच दिया। तो इसमें उसको हानि हुई। तो हानि बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो कितने में खरीदा था, क्रय मूल्य कितने में किया, 425 रुपए में ना, माइनस और विक्रय मूल्य कितने में बेचा, 400 में बेचा। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें 25 रुपया का क्या हुआ, हानि हुआ ना। 425 में से 400 घटा तो 25 रुपया क्या हुआ, हानि हुआ। तो इसमें क्या होगा, मोहन को 25 रुपये का हानि होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।